हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत। और अभी मैं कहीं पे था, कुछ ग्रुप था कुछ लोगों का, और उनमें से एक सवाल उठा, एक क्रिश्चियन बंदी को, क्रिश्चियन मेल फीमेल को का पहनावा कैसा होना चाहिए, किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए हमें। ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल भी है और बहुत जरूरी भी है हमारे को इसकी क्लैरिटी होने के लिए। हम दो कल्चर्स को उठाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे हम बात करेंगे इसको। सपोज एक हम अमेरिकन कल्चर की बात करते हैं और एक इंडियन कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। इंडियन कल्चर में हम सबसे पहले दो डिविजन्स लेकर आते हैं, एक वो एरिया जो शहरी है और वो एरिया जो विलेजेस में, गांव में, ठीक है। अगर हम शहरों की बात करें तो हमें पता है कि आजकल दिल्ली, मुंबई और ऐसे शहरों में हम लोगों ने कहीं ना कहीं ग्लोबल कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। बॉयज हों या गर्ल्स हों, सब लोग, ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनते। ट्रेडिशनल फंक्शंस पे, ट्रेडिशनल जहां पे जरूरत होती है वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, जैसे कि सूट्स पहनती हैं लड़कियां, साड़ी पहनती हैं, बॉयज जो है वो कुर्ता पजामा और ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है और घूमने फिरने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, सो वो वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हैं, है ना। सो ये हमें क्लियर है। अच्छा, अगर मैं विलेजेस में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, सो वहां पे बिल्कुल ही नोट करता हूँ। इंटीरियर्स में जाता हूँ तो वहां पे जो है मैं नोट करता हूँ कि वो साड़ी पहनते हैं। जनरली बिहार में मैं बहुत नोट करता हूँ, साड़ी पहनते हैं, सूट्स भी पहनती हैं लड़कियां, है ना। इस तरीके के कपड़े कपड़े कल्चर के हिसाब से पहनते हैं। अब सपोज सपोज अगर कोई व्यक्ति को भी, कोई लड़की जो कि दिल्ली की है और वो बहुत ही वेस्टर्न कपड़े पहनती है, बहुत ही का मतलब वेस्टर्न कपड़े पहनती है, ठीक है ना, प्रॉपर वेस्टर्न कपड़े पहनती है, और अगर वो ऐसे गांव में चली जाए तो वहां ऑकवर्ड लगेगा, बहुत अजीब हो जाएगा उनके लिए। वहां पे ट्रेनिंग और शिक्षाएं भी कुछ इस तरीके की होती हैं कई जगहों पे, जहाँ क्लैरिटी भी नहीं है। वो उन लोगों को, पहली बात तो उन्होंने ऐसे कपड़े रूटीन में देखे नहीं है, सो वो उसके लिए शायद उसको जज कर लेंगे। अच्छा चलिए, मान लीजिए कोई दिल्ली के चर्च में आने वाला लड़के लड़कियां हैं और यहाँ पे हमें मालूम है नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। हो सकता है हम अमेरिका चले जाएं और वहां पे लोगों के कपड़े देखें, हम उनको जज कर लेंगे, हो सकता है ना। तो हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज्य इन सब चीजों से बियॉन्ड है। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सबका मकसद एक ही है, बस किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। मेरे किसी भी एक्ट से किसी को ठोकर ना लगे। अब मैं जो कुछ करूंगा उसको परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए करूंगा। अब मैं जो भी मेरा एक्शन होगा, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, कपड़े पहनना, मैं ये सब कुछ सिर्फ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के मकसद से करूं। सो फ्रेंड्स, हमें एक ही बात अपने दिमाग में रखने की जरूरत है और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलने की जरूरत है कि हमारा पहनावा जगहों के हिसाब से होना चाहिए। अब हमारे पास विजडम तो है ही, परमेश्वर ने दी भी है, परमेश्वर का आत्मा भी अगुवाई करने के लिए है। अब अगर कोई लड़की बिल्कुल शहरी कपड़े पहनकर बिल्कुल गांव के माहौल में चली जाएगी तो बहुत अजीब हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, मान लीजिए आप अजीब से कपड़े पहनकर या नॉर्मली एकदम वेस्टर्न कपड़े पहनकर अगर चर्च में आ जाएंगे तो चर्च की सारी निगाहें आपके ऊपर उठ जाएंगी, कोई फोकस नहीं रहेगा परमेश्वर को, वचन को सीखने के लिए। तो हर हर चीज की एक जगह है। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पहनावे से, हमारे चाल चलन से, हमारे एक्शन से, हमारे खाने से, हमारी किसी भी चीज से किसी को ठोकर ना लगे। तो मेरा आंसर सिर्फ इस बात के लिए इतना ही रहेगा कि हम बस ठोकर का कारण ना बन जाए। हमारा पहनावा इस किस्म का होना चाहिए जिससे हम ठोकर के कारण ना बन जाए। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देने की भी जरूरत है। और कल्चरली हाँ, हो सकता है कि अमेरिका पे जाके आप, अमेरिका में आप घूमने गए हैं तो आप कोई वेस्टर्न कपड़े पहन के घूम रहे हैं तो वो किसी को बॉदर नहीं करेगा, वो किसी को ठोकर का कारण नहीं बनेगा। तो ये सब कुछ कल्चर डिपेंडेंट है। सो हमें बहुत ध्यान से इन सब बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जिससे कि हम जो है परमेश्वर के आज आज से अपने अंदर एक निर्णय लेंगे कि लॉर्ड आप मुझे गाइड करो कि मुझे कैसे डिसीजन लेने हैं अपने पहनावे को लेकर भी। कि लोग कहते हैं पहनावे पे बहुत फोकस हो रहा है आजकल। अरे झूठ बोलने पे भी फोकस कर लीजिए, खुश रहने पे भी फोकस कर लीजिए। जो आप का चेहरा हमेशा अपसेट रहता है ना, वो भी किसी को ठोकर दे रहा है। तो आइए हम आनंदित रहना सीख लें। सबसे पहले बेसिक चीजों पे काम कर लेते हैं। पहनावे की बात तो हम कर ही रहे हैं और करते भी रहेंगे और बाद में भी कर लेंगे। सबसे पहले आनंद मनाइए। पॉल कहता है धन्यवाद उस यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का जो मुझे हमेशा विजय उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की खुशबू मेरे द्वारा पूरे संसार में फैलाता है। इसका मतलब अगर आप जॉय में नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर को बदनामी मिल रही है, और अगर आप आनंद में चल रहे हैं तो परमेश्वर को महिमा हो रही है, उसके ज्ञान की खुशबू फैल रही है, खुशबू फैल रही है। और जब आपका आपका चेहरा अपसेट है, आप डिप्रेशन में, आप परेशान है, आप कर रहे हैं अपने भाइयों से, तो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा और ना तो उसके ज्ञान की खुशबू फैल रही है। तो सबसे पहले इन चीजों पे भी काम कर लें। कपड़ों की बातें करने से थोड़ा सा ऊपर निकल आए और जज करना बंद करें। आइए हम इन सब चीजों पे बात करें। थैंक यू सो मच।